बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक लड़का रहता था। उसका चेहरा हमेशा हल्की मुस्कान के साथ जगमगाता था और उसकी आंखों में गहरी करुणा व सच्चाई बसी थी। हरी गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव के ऊंचे पेड़ों के बीच से झांकती थीं, हरी मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर चढ़ते हुए वह अपने आराध्य से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। गांव में एक दिन भयंकर अकाल पड़ा। सूरज की तीखी किरणें धरती को काला कर रही थीं और पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं थी। लोग भूखे प्यासे हो गए और हर कोई अपने लिए अन्न और पानी बचाने में लगा था। इस बीच हरी के पास केवल कुछ रोटियां थी। जब उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति पास ही भूखा प्यासा बैठा है, उसकी निस्वार्थता की ज्योति जल उठी। उसने बिना किसी संकोच के अपनी सारी रोटियां उस वृद्ध को खिला दी। लोग हैरान रह गए और एक ने पूछा, तू खुद भूखा रह जाएगा, ऐसा क्यों कर रहा है? हरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर ने हमें जीवन दूसरों के लिए दिया है। अगर मैं केवल अपने लिए जीऊं तो यह जीवन व्यर्थ है। जब मैं किसी की भूख मिटाता हूँ तो लगता है जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। हरी के इस साहसिक कार्य ने धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को प्रेरित किया। उनमें दया और करुणा का जज्बा जाग उठा। लोग अपने अपने घरों से अन्न निकालने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में फिर से जीवन लौट आया। उन लोगों ने समझा कि असली भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाने या पूजा करने में नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सहायता करने में है। हरि के इस कार्य ने यह सिखाया कि ईश्वर का प्रेम तभी साकार होता है जब हम मानवता से प्रेम करते हैं। ईश्वर हमारे भीतर है और जब हम किसी की मदद करते हैं, दया, करुणा और सेवा का भाव रखते हैं, वही असली पूजा है। भक्ति का सर्वोच्च रूप है मानवता।